हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बड़ी मज़ेदार सी चटपटा सी आलू बुखारा की चटनी की रेसिपी। बहुत ही आसान है इसको बनाना और ये बहुत ही मज़ेदार बनी है। 2 महीने तक आसानी से इसको सेव कर सकते हैं। चलते हैं रेसिपी की जानिब। सबसे पहले तो चाहिए आपको एक अदर्स फ्राइंग पैन। 200 ग्राम मैंने इसके अंदर आलू बुखारा ऐड कर दिया। अच्छा, टिवन फ्लेम ऑन कर दिया है और बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम है। हाफ़ कप मैंने इमली का पल्प ऐड करना है। इमली को आपने पूरी रात भिगोए रखना है ताकि इसका पल्प जो है वो अच्छे से रेडी हो जाए, ठीक है। और बर्तन को अच्छे से नीट करना ताकि रिस्क ज़ाया ना हो। अब जी मुझे यहाँ पर चाहिए आधा कप चीनी ऐड कर दूँगी मैं इसके अंदर, हाफ़ कप। अच्छा, आपने जो मेजरमेंट करनी है ना वो आपने सेम कप्स के साथ करनी है। यहाँ पर मुझे 1 चम्मच रेड चिली फ्लेक्स चाहिए। क्यूमन सीड्स, इनके मुझे ज़ीरा चाहिए 1 चम्मच। 1/4 चम्मच मुझे यहाँ पर चाहिए नमक। अब जी इसको कर लेना है अच्छे से मिक्स। अच्छे से मिक्स करना है। फ्लेम ऑन है और ये मीडियम टू लो फ्लेम है। आलू बुखारा फ्रिज का है, फ्रिज में रखा हुआ था, अभी ये खुल नहीं रहा, लेकिन अभी जब इसको सेक लगेगा ना तो ये खुल जाएगा। और ये देखिए जी, अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी 1 कप पानी। ये प्याली मैंने भरकर पानी के इसमें ऐड की है, ठीक है। ये देखिए मैंने पानी इसमें ऐड कर दिया। अब इसको दोबारा से हम करेंगे मिक्स अच्छे से करना है इसको। हमने तेज़ आंच पे बिल्कुल नहीं बनाना। हमें कोई जल्दी नहीं है इसको जल्दी जल्दी पकाने की। हमने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाना है और अब हमने इसको 15 से 20 मिनट तक ढककर पकाना है ताकि ये अच्छे से जो मसाले डाले ना इसके अंदर ये कुक हो जाएं, इमली भी पक जाए और आलू बुखारा भी सॉफ्ट हो जाए। ये लें जी, कितनी जल्दी से गुजर गए 20 मिनट गुजरने के बाद ये देखिए ये इस तरह से है, ठीक है। अब इतनी रनी है ना ये, अभी आप देखें कितनी रनी है। तो अभी ज़रा हमने इसका बंदोबस्त करना है ताकि ये ज़रा थिक सी हो जाए। तो उसके लिए मुझे चाहिए यहाँ पर हाफ़ कप वाटर। वही प्याली जो जिस प्याली से मैंने सारी चीज़ें मेजर की हैं, तो मुझे यहाँ पर वही प्याली मैंने ली है और ये है आधा प्याली पानी की है, ठीक है। अब इस प्याली में मुझे चाहिए जी कॉर्नफ्लोर की मदद से हम इस चटनी को थिक करेंगे। और यहाँ पर मैंने लिए हैं जी 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर के। ये 1 चम्मच ऐड कर रही हूँ। अब ये जी दूसरा चम्मच ऐड कर दिया। बस इससे ज़्यादा हमें कॉर्नफ्लोर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। अब हमने कर लेना है इसको मिक्स, अच्छे से मिक्स करना है, कोई लम्स बाकी नहीं रहने चाहिए इसके, ठीक है। और बड़ा एक रनी सा ये हमारा एक पेस्ट बन जाएगा, रनी सा पेस्ट बनेगा, ठीक है। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है ताकि कोई भी इसके अंदर लम्स बाकी ना रहें। स्पून साफ़ कर लें, ठीक है, और इसको अच्छे से मिक्स कर दें। ये देखिए बड़ा रनी सा, ये देखें जो पैर की साइड पे थोड़ा थोड़ा ये पाउडर लग जाता है ना, वो भी मैंने उतार लिया। और ये देखिए अच्छे से इसको मिक्स कर लिया। नज़दीक से दिखा रही हूँ ताकि इजी रहे आपको देखने में कि कोई लम्स नहीं है इसके अंदर, नहीं तो चटनी का स्वाद ही नहीं रहना। ये लीजिए ये हो गया अच्छे से मिक्स। चलें जी, ये हो गया मिक्स और अब हम इस मिक्सचर को चटनी के अंदर ऐड कर देंगे। अब इसने चटनी को थिक करना है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा हमें क्वांटिटी में कॉर्नफ्लोर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ये इतना इनफ है, ठीक है। अब हमने इसको कर देना है जी मिक्स। फ्लेम जो है वो यहाँ पर अभी मेरी मीडियम टू लो ही है। पूरे प्रोसीजर में, चटनी के प्रोसीजर में जो फ्लेम है वो मीडियम टू लो ही है, ठीक है। तेज़ आंच पे नहीं बनाना, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा, वो जलने जलने का जायका आ जाएगा इसमें। तो अभी इसको कर रही हूँ मैं मिक्स। अभी ये आहिस्ता आहिस्ता पकनी शुरू होगी। इसमें देखिएगा इसको ये बॉयल आना शुरू हो जाएगा, फिर आहिस्ता 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 ये थिक होनी शुरू हो जाएगी। चम्मच आपने इसमें लगातार अब हिलाना है। उसकी रीज़न ये है कि जब ये पकना शुरू होगा तो फिर ये जो कॉर्नफ्लोर इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता इसमें ये बॉयल आना शुरू हो चुका है। अब मैं यहाँ पे इसको थोड़ी देर के लिए चम्मच हिलाती रहूँगी ताकि कॉर्नफ्लोर अच्छे से इसमें मिक्स भी होता रहे और ये थिक हो जाए और बिल्कुल इक्वल बैलेंस हो जाए मेरे से। ये देखें ये आहिस्ता आहिस्ता घनी होनी शुरू हुई। ये देखें अभी ये कंसिस्टेंसी है। अभी ये थोड़ी थोड़ी मुझे रनी लग रही है, ठीक है। अभी मैंने इससे ज़्यादा थिक करना है और ये विदिन 3 to 4 मिनट्स ये
बिल्कुल रेडी हो जाएगी। ठीक है, ज़्यादा देर आपको इसके सर पे खड़ा नहीं होना पड़ेगा, लेकिन आपने लगातार चम्मच हिलाते रहना है ताकि अच्छे से मिक्स होता रहे और प्रॉपर कुक होता रहे। देखें अभी थोड़ा सा रनी है, मुझे इसको थोड़ा सा और थिक करना है। यकीन जानिए इतनी कोई अच्छी खुशबू आ रही है ना, बहुत ज़बरदस्त, और ये इतना ज़बरदस्त बन के तैयार हुई है कि कोई मतलब मानने को तैयार ही नहीं था कि ये मैंने घर में बनाई है या बाहर से लाई हूँ। इतनी अच्छी बनी है ये। अब ये देखिए मैं साथ साथ आपको इसकी कंसिस्टेंसी भी दिखा रही हूँ। ठीक है, जैसे ये ओके होगी तो फिर मैं इसको उतार लूँगी। ये देखिए अब ये रेडी है। अब इसको सर्व कर लेते हैं। ये लीजिए, मैंने तो ले लिया एक बाउल, इसके अंदर मैं इसको पलटने लगी हूँ। ये देखिए, अब मैं स्पून की मदद से ये जो आलू बुखारे इसके अंदर रह गए मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। देखें ये थोड़ी सी क्वांटिटी थी और ये कितनी ज़्यादा तैयार हो गई चटनी। अभी तो वैसे भी रमज़ान मुबारक जो है वो बिल्कुल सर पे आन पहुँचा है, तो ये तो अगर आप बना कर रख लें तो पूरा महीना आपका आसानी से गुजर जाएगा। अब ये देखिए अभी भी फ्राइंग पैन में अच्छी खासी चटनी जो है वो मौजूद है। तो अभी मैं क्या करूँगी कि मैं साथ में रखूँगी एक और छोटा बाउल, और मैं ये जो बाकी चटनी है ना उसके अंदर ऐड कर दूँगी, और मैं फिर इसको दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मैं साथ में मैंने एक छोटा बाउल ले लिया। ये देखिए जो ये एक पहला बाउल जिसमें मैंने पलटी है सारी की सारी चटनी, ये देखें कम्प्लीटली फिल हो चुका है। अब ये जो दूसरा बाउल है मैं इसके अंदर भी सारी की सारी चटनी ऐड कर दूँगी। बर्तन को अच्छे से साफ़ किया करें ताकि रिस्क ज़ाया ना हो। अभी ये देखिए मैंने इसको अच्छे से नीट कर लिया, ठीक हो गया। और ये देखिए कितनी, ये देखिए अच्छी खासी क्वांटिटी रेडी हुई है। जब इसको ले आते हैं जी स्क्रीन के मिड में, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि ये कितनी ज़्यादा तैयार हुई है। अभी भी देखें मैंने आपसे कहा था ना बर्तन को अच्छे से ज़रा नीट करना है। अभी ये मैंने स्पैचुला लिया, इसकी मदद से मैं देखें इसको निकाल। अभी आप इसकी कंसिस्टेंसी देखें, जैसे जैसे ये ठंडी होती जाएगी ये हार्ड होती जाएगी, जैसे जैसे ठंडी होती जाएगी इसकी कंसिस्टेंसी और हार्ड होती जाएगी। तो फिर आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं उतारनी है आपने इसको। ठीक है, अभी ये देखें जी ये स्पून की मदद से मैं ज़रा इसको थोड़ा सा बैलेंस कर लूँ। चलें जो थोड़ा सा वाइट बाउल में भी ऐड करते हैं। ये देखिए मैं साथ साथ आप उसकी कंसिस्टेंसी भी चेक करा रही हूँ। ये देखिए जी, ओह बड़ी ज़बरदस्त ये तैयार हुई है जी, बेहतरीन। चलें जी व्यूअर्स, तो ये देखिए जी हमारी आलू बुखारे की चटनी रेडी हो चुकी है। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें, जैसे जैसे ये ठंडी होती जा रही है ये मज़ीद थिक होती जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि तमाम वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचें। और अगर आपकी भी कोई रिक्वेस्ट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।